हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा वीआईटी ट्रिपल ई 2026 मार्क्स वर्सेस एक्सपेक्टेड रैंक। आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इतने क्वेश्चन करके आया हूं मैं, तो इतने मार्क्स मेरे बन सकते हैं। तो उसी के हिसाब से एक्सपेक्टेड रैंक मैंने बताई है। आपने मेरा जेई मेन का वीडियो देखा होगा, बहुत ही रिलायबल था। जब भी रिजल्ट आया था तो वही ट्रेंड देखने को मिला कि इतने मार्क्स पे इतनी रैंक बनी, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। वीआईटी ट्रिपल ई का मैं रिलायबल लिस्ट लाने वाला हूँ और इसी के हिसाब से लगभग आपकी रैंक बनेगी। और लास्ट में एक हार्श रियलिटी बताता हूँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या सीन है। बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट्स में इस बार एग्ज़ाम हुआ था, हर बार होता है, तो डिफ़िकल्टी बहुत वेरी होती रहती है। कभी किसी का शिफ्ट टफ आ जाती है, कभी किसी की शिफ्ट बहुत ईजी आ जाती है। तो उसके हिसाब से रैंक्स को नॉर्मलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी की शिफ्ट बहुत टफ आ गई तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, तो उसको बहुत अनफेयर लगता है। तो इसलिए रैंक्स को नॉर्मलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के कारण इस बार का हाई सेंसिटिविटी ईयर है। यानी हो सकता है किसी के 5 मार्क्स से डिफरेंस से भी बहुत 1000-2000 रैंक में डिफरेंस आ जाए। हो सकता है किसी की 250 मार्क्स थे और 255 मार्क्स थे, तो हो सकता है 255 वाले को कम रैंक मिले। तो बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी। तो अब मैं आपको लिस्ट डिस्प्ले कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसी के हिसाब से आप अपनी रैंक्स कैलकुलेट कर सकते हो। अपने मार्क्स देखना, उसकी रेंज देखना और अपनी रैंक कैलकुलेट कर लेना। तो देख लेते हैं एक बार। ये है इसकी लिस्ट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी मार्क्स के हिसाब से अपनी रैंक कैलकुलेट कर लो। और कमेंट्स में बताना कि आपके क्या मार्क्स थे, तो उस हिसाब से आपको क्या मिल सकता है। अगर आपकी जो भी प्रायोरिटी होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा कि हो सकता है आपको मिल जाए या नहीं। और ये बता देता हूँ मैं कि 450 से 500 ये वाला जो है, इसमें अगर आप हो तो वीआईटी वेल्लोर में आपको सीएसई मिल जाएगा। अगर आप 450 प्लस लाते हो, 420 प्लस भी लाते हो, तो इतना आपको मिल जाएगा। और ये वाले जो है नीचे वाले, इसमें आपको वीआईटी भोपाल और वीआईटी एपी में लोअर ब्रांचेस मिल सकती हैं। मैं बता रहा हूँ आपको 120 से 180 करीब तक। इनको जो 60,000 से 1 लाख तक हैं, उनको लोअर ब्रांचेस मिल जाएंगी वीआईटी भोपाल और एपी में। और जो मिड वाले हैं, मेजॉरिटी लोग यहीं पे जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो इस बार क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी तो थोड़ा सा रैंक ऊपर नीचे होगी, मार्क्स भी कम होंगे। तो स्टूडेंट्स ने क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो हो सकता है कि ये वाली जो रैंक है वो यहाँ से शुरू हो। तो वो तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक्चुअल में आपको बताऊंगा तो 300 से 380 ये वाला जो सेगमेंट है, मेरे ख्याल से इस इधर ही ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। क्योंकि ये वाले जो लोग हैं वो लगभग जेई मेन में निकल जाएंगे, लेकिन ये वाले जो हैं वो वीआईटी वेल्लोर और चेन्नई वाले कैंपस ले सकते हैं। ऐसे अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूंगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। और अपनी मार्क्स और रैंक लिख देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।